स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जो जोई होता है अपना एक अटैक हैमर और पेनेंस का यूज करता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। लेकिन जो टाउस लेडी होती है वो अपने तालिस्मान की मदद से उन सारे अटैक को हवा में रोक लेती है और वो अपने स्पेल पढ़ती है। दी हेवंस कर्स दी स्टार गाइड दी स्पेल रिवील हीड माय कमांड धमाका। और वहाँ पे बहुत ही तगड़ा धमाका होता है जिसका फायदा उठा के वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेती है और वो जोई को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जोई उसको कहीं नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि आखिरकार जोई गया कहाँ, भी तो यहीं पे था। बट जोई उसके पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसी चीप टेक्निक्स को यूज करके तुम मेरा अटैक से बच जाओगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल ही रॉन्ग हो। तभी हमें दिखाते हैं वो उसके ऊपर एक तगड़ा सा हमला कर देता है। लेकिन जो टाउस लेडी होते हैं वो अपने तालिस्मान की वजह से फिर से उस अटैक को रोक लेती है और जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। तभी वो मन में सोचते कि आखिरकार ये मेरे पीछे कब आया, मैंने तो इसको देखा भी नहीं। मैंने सारे ही अपने पैसे डिफेंस गियर को यूज कर लिया लेकिन फिर भी मैं इसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पाती हूँ। तो मुझे अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो अपने पास से 4-5 बीन्स निकाल के उसको फेंकती है और वो अपने एक स्पेल पढ़ती है। दी बरंग कौन कुन बीन्स टर्न टू सोल्डर सो योर माइट हीड माई कमांड बदल जा। और जितने भी वो बीन्स उसने फेंके होते हैं वो सारे सारे सोल्जर में बदल जाते हैं। इसी टाइम जो हमारे जोई होता है वो बोल रहा था कि वाओ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सोल्जर ट्रांसपोर्टेशन वाली टेक्निक है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अब तो गेम में मजा आने लगा, अब मुझे और मजा आने वाला है। तभी वो उस पर हमला करने चले जाते हैं सोल्जर। तभी वो जो हमारा जोई होता है वो अपने हैमर को बड़ी स्टाइलिश तरह से स्विंग करता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा डेविल लग रहा होता है और फ्लेक्स मार रहा होता है। इस टाइम वो अपने हैमर को बहुत ही तेजी से स्विंग करके जितने भी सारे सोल्जर आ रहे होते हैं उनको एक ही बार में मार रहा होता है। लेकिन वो जो सोल्जर्स होते हैं वो बार बार रिजनरेट हो रहे होते हैं। तभी जोई मन में सोचता है कि ये जो सारे सोल्जर हैं ये सारे डिफिकल्ट तो है नहीं मारने में, लेकिन इनके पास जो रिकवरी की एबिलिटी है वो बिल्कुल ही सिमिलर है बेयर मॉन्स्टर घोस्ट की तरह जो मैंने लास्ट टाइम मारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके सोर्स को ही कट करना पड़ेगा तभी ये जो सोल्जर्स है ये सारे मारे जाएंगे। इस टाइम हमें दिखाते हैं वो बहुत ही तेजी से अपने हैमर को स्विंग करते करते उस सोल्जर को एक ही बार में मारते हुए सीधे उस टाउस लेडी की तरफ जाता है और वो उसको मारने ही वाला होता है। तभी वो जो टाउस लेडी होती है वो मन में सोच रही होती है जो मेरे सोल्जर्स हैं उन्होंने ऐसे फॉर्मेशन बना रखे हैं कि वो लेवल 30 की क्लास जो होती है उसको भी ट्रैप करके रख सकते हैं। लेकिन जो जोई है वो ऐसे एफर्टलेसली उन सोल्जर्स को मार रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है। मेरे को तो डर लग रहा है आखिरकार ये बंदा है क्या, ये बंदा मॉन्स्टर तो नहीं है। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो अपनी सोच में ही होती है और जो हमारे जोई होता है वो उसके एकदम पास आ जाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है। फिर से एट द एंड बैक से ही तभी वो जो हमारी टाउस लेडी होती है वो अपने सरेंडर कर देते हैं। वो बोलते कि मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, जोई तुम जीत चुके हो। तभी वो जो जोई होता है वो अपने पावर को डिनाई कर देता है और वो बोलता है कि अरे यार तुमने तो कहा था कि मैं अपने सारे पोटेंशियल तुम्हारे ऊपर यूज करूँ और मैं अपने सारी पावर तुम्हें दिखाऊं, लेकिन तुम तो यार बड़ी ही जल्दी हार मान चुके हो। तभी वो जो टाउस लेडी होते है वो अपने सारे तालिस्मान रखते हुए बोल रही होती है अरे यार हम तो सेम लेवल पे भी नहीं है, फिर भी मैं अपने तहे दिल से हार मानती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और वो मन में सोच रही होती है कि अरे यार क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, यहाँ पे एक से ज्यादा चैलेंज होने वाले हैं और मैं शुरुआत में ही तुमसे हार के ली शेंग फैंग की तरह नहीं बनना चाहती जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। तभी वो हंसते हंसते वहां से चली जाती है और वो बोल रहे होते तो ठीक है फिर हम तो वैसे भी दोस्त बन चुके हैं, अब मैं तुमसे दोबारा से फाइट करने जरूर आऊंगा और जब तक मैं तुम्हारे लेवल की भी हो जाऊंगी तो दोबारा मिलते हैं जोई, अपना ध्यान रखना। और वो वहां से चली जाती है। इस टाइम जो जोई होता है वो अपना हैमर फुल फ्लैक्स में स्विंग करता है और अपने कंधे पे रखता है और सामने आके सभी लोगों को बोलता है कि और कोई भी है क्या यहाँ पे चैलेंज करने के लिए, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर किसी में दम है तो वो मेरे को इसी टाइम चैलेंज करे और मेरे पास आए और मेरी पोजीशन को लेके दिखाए। इसी टाइम वो हमें दिखाते हैं वो जो सारे नीचे लोग होते हैं मतलब सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो डर जाते हैं, उनकी तो फट चुकी होती है। तभी कोई बोल रहा था कि अरे यार आज सुबह तो मैंने बहुत ही ज्यादा खा लिया, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं तो चले वॉशरूम। इसी टाइम हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो आपस में बोल रहे थे कि अरे यार तुम तो वही हो ना जो मुझे बचपन में मिले थे, मेरा नंबर 156 है ना और तुम्हारा 172, चलो एक बार मैच हो जाए। तो हमें दिखाते हैं जो भी सारे लोग होते हैं वो ऐसे बहाने मार रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम हमें उसी बीच जियानचू रैन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट हुआ था जोई तो बेस्ट ही है और वो बेस्ट ही रहेगा। तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे वो जो टीचर होते हैं वो भी बोल रहे होते
है कि वाओ, जो इसकी पावर है वो तो एक वॉरियर लेवल के बंदे को भी सरपास कर चुकी है, और जो इसकी एजिलिटी है उसने तो मेज को भी सरपास कर दिया। जोई की जो स्ट्रेंथ है वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये आखिरकार बंदा है क्या। तभी हमें उनके बगल में दो बंदे और खड़े हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से आता है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ग्रेट फैमिली से आता है, तुम पक्का यही बात बोल रहे हो ना। तभी दूसरा बंदा बोल रहा था कि हाँ यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और वैसे भी इसके नंबर 1 फ्रेशमैन जीनियस की जगह इसको टाइटल मिलना चाहिए नंबर 1 मॉन्स्टर, क्योंकि वही ज्यादा इसके ऊपर सूट कर रहा है। इसको जीनियस की जगह मॉन्स्टर बोलना चाहिए, ये तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तभी हमें दिखाते हैं वो जो सारी टीचर्स होते हैं, मतलब हाउस मास्टर होते हैं, वो सारी उसके परफॉर्मेंस देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारी सोचने लगते हैं। उसी में से हमें एक हाउस मास्टर दिखाया जाता है जो कि वार हाउस का हाउस मास्टर होता है। वो बोल रहा था कि जैसे ही सेकंड फेज खत्म हो जाएगा, मुझे पता है रिक्रूटमेंट के सिस्टम चालू हो जाएगा, और जितने भी हाउस मास्टर हैं ये सारे के सारे जरूर जोई को ही अपने पहली चॉइस बनाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें दिखाते हैं वो जो मैडम होते हैं वो हाउस मास्टर के पास आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हाउस मास्टर, क्या हम जोई को अपने पास रिक्रूट कर पाएंगे। इसी टाइम वो जो हाउस मास्टर होता है वो बोलता है और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है कि जो जो जोई है वो हमारे पास आएगा, तुम फिक्र मत करो। तभी हमें दिखाते हैं वो जो चैलेंज होता है वो कंटिन्यू हो रहा होता है, और वहाँ पे एक वांगली नाम का बंदा होता है, वही हमारे ली फैंग को बड़ी बुरी तरह मार रहा होता है, लाते लाते उसके मुंह पे मार के उसको तोड़ के दूध फेंक देता है, और उसका हाथ पकड़ के फिर से उसके मुंह पे कोनी मारता है और उसको बड़ी बुरी तरह उड़ा देता है और सैंग ली फैंग को कोने पे फेंक देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, जो विनर है वांगली है, उनकी रैंक अब बढ़ के 10 हो जाती है, और जहाँ पे जो ली सिंग फैंग है उनकी रैंक गिर के 16 पे हो जाती है। तभी वो जो वांगली होता है वो बोलता है कि मिस्टर सैंग लिंग फैंग, आपके साथ मैच करके मुझे बहुत ही मजा आया। तभी वो जो ली फैंग होता है वो मन में सोचता है कि डैमेज, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ और मेरे को वो एक सीढ़ी की तरह यूज कर रहे हैं, मेरे ऊपर पैर रख के वो अपने रैंक को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा मेरी इंजरी से, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा, इस बात के ऊपर याद रखना। तो अभी हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फ्रेशमेंट कंपटीशन अब खत्म हो चुका होता है और सबको सबके रैंक दिखा दी जाती है, जहाँ पे ऑब्वियसली नंबर 1 पे हमारे जोई होते हैं और नंबर 2 पे जियांचू रैंक और नंबर 3 पे वो टाउस्ट गर्ल होती है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, जो फ्री चैलेंज है अब वो खत्म हो चुके हैं और जो फ्रेशमेंट कंपटीशन है वो अपनी समाप्ति की ओर आता है, और आपकी जितनी भी रैंक है वो आपको बता दी गई है, और जो आपको पॉइंट मिलते हैं वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। और जिनकी रैंक कम है और जिन पे पॉइंट कम है वो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको और मौका मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। आपको बस वर्क हार्ड करना है। तभी हमें दिखाते हैं वो जो वार हाउस का हाउस मास्टर होता है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है तो ठीक है, फिर अब जितने भी हाउस अरेंजमेंट है सेशन है वो चालू होता है। हम सब आपको पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने एजुकेशनल फिलोसफी समझाएंगे। अगर आपको कोई हाउस पसंद आता है तो आप उसके अंदर ही जाइए। तभी वार हाउस वाला अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कह रहा होता है जब इस पूरी दुनिया पे अंधकार का कब्जा था और जितनी भी रेसिस थी और जितनी भी क्लासेस थी वो आपस में लड़ रहे थे बैटलफील्ड के ऊपर और मर रहे थे, तभी इस वार हाउस का जन्म हुआ। और ये जो वार हाउस है इसका मिशन है आपको कॉम्बैट अकेडमीज देना और आपको कल्टीवेट कराना और आपको ग्रेटेड स्ट्रेंथ देना, जिससे आपकी सर्वाइवबिलिटी इंक्रीज हो जाए बैटलफील्ड के अंदर। और हमारे जो एसेंस है वही एक्सट्रीमली और क्योरिटी है, तो प्लीज हमारे वार हाउस में जरूर आए। तभी हमें नंबर 2 पे वो जो एलिमेंटल पावर वाला होता है वो दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है जो एलिमेंटल हाउस है वो रिक्रूट करता है क्लास जो मेनली एलिमेंटल पावर वाली होती है। मैं आपको दिखाऊंगा ट्रू स्ट्रेंथ हमारे एलिमेंटल पावर की। और नंबर 3 पे आर्मामेंट हाउस वाला आता है और वो बोल रहा होता है जो आर्मामेंट हाउस है वो आपका एम करेगा, आपको बेटर यूटिलाइज कराएगा आपके वेपन का, और आपके हाथ में बहुत ही फ्रीली तरह से आपकी स्किल को यूज करवाएगा। तो प्लीज आप हमारे आर्मामेंट हाउस में आइए बस अपने बॉडी और वेपन के साथ, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनता है। और थर्ड नंबर पे वो लेडी होती है, वो बोल रही होती है जो टैक्टिक हाउस है उसका एम होता है कल्टीवेट कराना टैक्टिकल स्टूडेंट को और उनको कमांडिंग ऑपरेशन सिखाना है। वो जो कोई भी क्लास है वो हमारे टैक्टिक हाउस में आ सकती है। और मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात तो जरूर मालूम होगी कि जो एक कमांडर होता है वही पूरी बैटलफील्ड पे अपना कब्जा जमा के रखता है। अच्छी कमांडिंग सबसे जरूरी होती है। इसी टाइम हमें नंबर 4 पे दिखाया जाता है
मोटा मोटा सा टीचर होता है, वो बोल रहा होता है कि वो जो कंपोनेंट लॉजिस्टिक लाइन है वो एक बैकबोन होती है किसी ऑपरेशन की। हम आपको वेलकम करते हैं, आपकी जितनी भी लाइफस्टाइल क्लासेस है वो सारी हमारे लॉजिस्टिक हाउस में आए। और वैसे भी हम फोकस नहीं करते कॉम्पैक्ट के ऊपर, हम बस आपको बताएंगे जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो लाइफस्टाइल क्लासेस को। और वो हंसते हुए बोल रहा था जितने भी यह सारी क्लासें एक बार बढ़ जाती है तो उन लोगों को हमारी तो जरूरत ही पड़ती है, ये सब बात तो तुम्हें पता होगी। और वो ये बात हंसते हुए कह रहा होता है, जहाँ पे उसका ये बिहेवियर देखे जितने भी सारे हाउस मास्टर होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो मैडम तो सर पे ही हाथ रख लेती है। बार हाउस वाले उसके बात को काटते हुए बोल रहा होता है, तो हम लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब आप रजिस्टर कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। आपको कोई से भी क्लास चूज करनी है तो आप उसको चूज कर लीजिए। इस टाइम हमें दिखाते हैं जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने क्लास को चूज करने लगते हैं। तभी जियान जो रैन हमारे जोई के पास आती है और वो बोल रही होती है कि जोई आप कौन से हाउस को चूज करना चाहेंगे, क्या आप मुझे बताएंगे। तभी वो जो जोई होता है कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी हमें दिखाते हैं वो जो वार हाउस का हाउस मास्टर होता है वो हमारे जोई के पास आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मिस्टर जोई अगर आप हमारे वार हाउस में आते हैं तो मैं आपका पर्सनल मेंटोर बनूंगा। तभी वो जो जोई होता है वो कहता है कि सर ये पर्सनल मेंटोर है क्या आखिरकार। तभी हाउस मास्टर बताता है जो मेंटोर होते हैं वो इलाइट स्टूडेंट को वो रिक्रूट कर सकते हैं और उनको वो पर्सनली सिखाएंगे सारी चीजें और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे पहले उन इलाइट स्टूडेंट को ही दिया जाता है। और वो बोल रहा था कि वो हाँ सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें ना कि सिर्फ यही मिलेगा, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। तुम्हें 3 ग्रेट स्किल की बुक दी जाएगी और ग्रेड 1 के रिसोर्सेज भी दी जाएंगे और जो भी तुम्हारी एक्सचेंज रिक्वेस्ट है उसको भी माना जाएगा। तभी वार हाउस वाला अपनी बात कह ही रहा होता है, इसी बीच में वहाँ पे एलिमेंट हाउस वाला आ जाता है और वो कह रहा होता है कि जोई प्लीज बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने क्लास को चूज करना और अपने पर्सनल मेंटोर को चूज करना। अगर आप हमारे एलिमेंट हाउस में आते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक लेजेंडरी इक्विपमेंट का सेट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिपेयर करूंगा। तभी वहाँ पे थर्ड हाउस मास्टर आ जाता है जो कि अरामेंट हाउस वाला होता है और वो आते ही वहाँ से बोलता है जोई अगर तुम हमारे अरामेंट हाउस में आते हो तो तुम्हारी जो भी स्ट्रेंथ है अगर तुम्हें कुछ भी यूज करना है उसको बढ़ाने के लिए तो तुम उसको यूज करते हो बहुत ही आराम से। तभी वहाँ से जो हमारा वार हाउस वाला हाउस मास्टर होता है वो बोल रहा था कि ओए मैं आया था सबसे पहले, तुम वहाँ पे कैसे पहुंच गए, तुम पागल तो नहीं है क्या। तभी वो जो अरामेंट हाउस वाला होता है वो बोल रहा था कि ये सबसे पहले कौन आया उस बात पे तो है नहीं। अरे यार तू भी क्या बच्चे वाली बात करता है, अब तो तू सिंसियर हो गया, अब तो कुछ समझदारी दिखा। इस टाइम जो हमारा जोई होता है वो मन में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज से पहले भी बीत चुका हूँ या ऐसा कुछ समथिंग समथिंग हैपेंड हुआ था। तभी हमें दिखाते हैं जो भी सारी स्टूडेंट्स होते हैं वो जोई से जेलस फील कर रहे होते हैं और उसमें से एक लड़की बोलती है कि वाह जो 3 मेन हाउसेस है वो तो पर्सनली जोई के लिए लड़ रहे हैं, ये तो हो नहीं था, वो तो नंबर 1 है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिल नहीं था, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा जेलसनेस फील हो रही है। तभी एक लड़का बोल रहा होता है कि वाह पर्सनल मेंटोर ये तो उसके इक्वल हो जाएगा जो डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं। वाह ऐसी जो ग्रेट फैमिली होती है उनसे भी पहले जो पर्सनल मेंटोर्स होते हैं उनको रिसोर्सेज यूज करने के लिए दिया जाता है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि वाह जितने भी सारे वो जो हाउस मास्टर आके ऑफर दे रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, ऐसा तो आज तक हमारी हिस्ट्री में किसी को मिला नहीं होगा। इसी टाइम सारे आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हमारा वार हाउस वाला बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, वो चिल्लाने जा रहा होता है, लेकिन इसी टाइम एक और बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि हमारे हेड मास्टर होते हैं और वो आते ही कहते हैं कि जोई आप मेरे पर्सनल डिसाइपल बन जाए। तभी हमारे जो वार हाउस वाला हाउस मास्टर होता है वो उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि हेड मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी वो हेड मास्टर आते ही बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इनेक्ट करूंगा ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी जोई कहता है कि सर ये ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक है क्या आखिरकार। तभी हेड मास्टर बताता है उसको जो ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक है वो एक फॉरबिडन ग्रेट स्पेल है जो कि किसी और रेस का ब्लड यूज करके आपको एक स्पेशल ब्लड लाइन को ग्रांट करेगा और ये टेक्निक आपकी इम्प्रूव कर देगी फिजिक्स को और आपको हर बार फ्री पॉइंट देगी और स्किल पॉइंट भी देगी जब भी आप लेवल अप करेंगे। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं, इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।